हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? अच्छे तो हैं? चलिए मैं आज आप लोग को मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताता हूँ। और मॉडुलस फंक्शन जो है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 11th के लिए, 12th के लिए और इससे भी ज़्यादा फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जो कि IIT जेई और अदर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स को देना चाह रहे हैं या देने वाले हैं, उन सब के लिए ये जो मॉडुलस फंक्शन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? मॉडुलस फंक्शन पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ सॉल्व होता है। हम मॉडुलस फंक्शन से डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब कुछ पता करते हैं। मॉडुलस फंक्शन एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। खास करके इसके बारे में हम लोग फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस के, इसके ग्राफ, इसके सॉल्यूशन, इसके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके डोमेन को कैसे फाइंड करते हैं, इसके रेंज क्या होती है, सब मैं एक एक करके बताऊंगा। इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वह यूज की जाती है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, मॉडुलस होता क्या है, तब मैं बताऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको डिस्क्राइब करूंगा व्हाट इज मॉडुलस। मॉडुलस और इसके बाद इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। सो अब मैं इसके बारे में बताता हूं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस क्यों कहते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा व्हाट इज मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, या फिर आप जेई के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या बैठेंगे, या फिर आप जो है किसी अदर इंजीनियरिंग या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप फेस करना चाहते हैं, तो ये मॉडुलस फंक्शंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये जरूरी है कि आपको इसको समझना कि मॉडुलस फंक्शंस होते क्या है, राइट। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन समझना ये होगा कि मॉडुलस फंक्शंस के बाद मैं पहले एक एक डिस्क्राइब करता हूँ आज, कि मैं दो ही टॉपिक पर आज पे बात कर पाऊंगा। एक तो मॉडुलस फंक्शंस के बारे में बात करूंगा, दूसरा व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस क्या है, और इसके बारे में इसके ग्राफ और डोमेन के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन अब भी मैं देख रहा हूं आपका मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस। सो मॉडुलस का मतलब होता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई इंटीजर है, इसका मतलब मैं आप समझिए कि यहाँ पर कोई एक्स है और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो उसको वो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। यानी आउटपुट जो है, आउटपुट इज नॉन नेगेटिव। मतलब आउटपुट क्या देता है, नॉन नेगेटिव देता है। मैंने कोई x लिया, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और x जो और रियल नंबर हो सकता है, तो जब मैं इनपुट करूंगा x में रियल वैल्यू डालूंगा, तो ये आउटपुट मुझे नॉन नेगेटिव इंटीजर देगा या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स देंगे, रियल नंबर्स देंगे। ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हुए, तो वो पॉजिटिव होते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ से रखूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा 1 रखा, तो 1 जो है वो 1 दिया, ठीक है। 1 दिया, क्यों क्यों 1 दिया, क्योंकि मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ये 1 मैं जानता हूं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, और मैं कोई चीज उसमें फिट करो, देखो कि वो उसपे पॉजिटिव ही आ रहा है। क्यों? वहां पर ये नहीं बताया जाता कि देखो बेटा ये जो है ये कहाँ से आता है, उस समय नहीं बताया, क्योंकि वहां पर स्क्वायर रूट नहीं पढ़ाए जाते। तो वहां पर बच्चे को सिर्फ ये स्टूडेंट को बता दिए जाते हैं, देखो इसमें जैसे ही पुट करोगे ना इस साइन के, तो यहाँ पर जो भी कोई वैल्यू होगा वो then the output gives the always positive. Why? Or a non-negative. Why? Because here is a plus and minus sign are both
कंटेन इन द मॉडुलस, इन द मॉड, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव 1 डाली और इसके जो आउटपुट आ गए वो 1 आए। अगर मैं यहाँ पर -1 डालूं, -1 डालूं तो इस मॉड के अंदर क्या होता है, माइनस और ये -1 डालूंगा तो ये जो माइनस है इसके अंदर वाली, ये तो ना, यहाँ पर जो -1 है ये नंबर है। -1 मैंने कहाँ से उठाया, R से, और इसके अंदर जो माइनस है इसको मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, ये नंबर है और इसके अंदर माइनस है, यानी माइनस तो इसके अंदर है मॉडुलस के अंदर। तो अगर मैं मॉड ले रहा हूं तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, यानी ये हमें क्या दे देगा, 1, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है सो दैट आउटपुट बिकम्स पॉजिटिव, एंड अगर कोई, इफ यू हैव एनी नेगेटिव इंटीजर or a negative real number put in this form, then make a output, then output becomes a positive. That's it. My question is कि why the question, if you put the number or fit the negative integer or negative real number in that in form or is the notation, then gives the result becomes positive. And if you have take positive integer or real numbers and put it the form, then output becomes also positive. So that is why not gives the non-negative gives the negative integer. He always should all he gives the all result becomes always positive. ये रिजल्ट मुझे हमेशा पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव तो दे नहीं रहा, ये पॉजिटिव दे रहा है। ये मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगा दी और माइनस साइन लगाने के बाद यहाँ पर मैंने प्लस कर दी। क्यों? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो बेसिक रीजन होंगे। तो इसके बेसिक रीजन जो है, अगर मैं यहाँ पर x लेता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, x ले रहा हूँ, और अगर मॉड का स्क्वायर करता हूँ, दैट शुड x स्क्वायर, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, यानी व्हाट इज द मॉडुलस फंक्शन, तो ये मुझे स्क्वायर रूट देता है, यानी प्लस माइनस x देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये लिखूं, यानी ये हमारा, अगर मैं इसको, यानी ये इसके क्या होता है, इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पर अगर मॉड लगा रहा हूँ तो ये मुझे क्या देगा, दोनों साइन इसके अंदर क्या होंगे, कंटेंट करेंगे। यानी अगर मैं यहाँ से -1 लेता हूँ तो ये हमेशा +1 देगा। अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो ये मुझे 3 देगा। अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, -4 दे रहा हूँ, -4 दे रहा हूँ तो ये 4 देगा। तो यहाँ पर -1 1 दिया, 3 3 दिया। क्यों? जब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर लेंगे तो ये जो नेगेटिव साइन वर्क करेगा, और जब मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ तो पॉजिटिव वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल -1 है ना, ये 1 दिया तो मैं यहाँ 1 लिखा और यहाँ वाला ऑपरेट कर दिया, इसके अंदर के साइन को मैं नेगेटिव लिया तो ये माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया। उसी तरह से जब मैं 3 ले रहा हूँ तो यहाँ प्लस वाला वर्क करेगा और ये 3 दे देगा। फिर यहाँ पर -4 करूँगा, ये 4 दे देगा, क्योंकि इसका जो साइन नेगेटिव साइन है इस इंटीजर के साथ या रियल नंबर के साथ वर्क करेगा, तो माइनस साइन माइनस वाले के साथ करेगा तो इसको ऑलवेज क्या करेगा, वो पॉजिटिव दे देगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम जब कोई नंबर इसके इनपुट करते हैं देन आउटकम्स बिकम्स पॉजिटिव इन रियल नंबर्स। तो दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन, दिस इज अ मॉडुलस। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस? सो इफ एवरीवन अंडरस्टूड, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि इसको हम लोग मॉडुलस क्यों कहते हैं, क्यों ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है और नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स देता है इसके आउटपुट्स। क्यों होता है मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में कि व्हाट इज अ मॉडुलस फंक्शन, तो मैं उसको डिफाइन करूंगा। तो मैंने आपको ये बताया कि कोई भी अगर वैल्यू है तो हम उसको मॉडुलस में फिट करते हैं तो आउटपुट बिकम्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
अब मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन। अब मेरी जो कहानी थी ये खत्म हो गई, मैंने इस कहानी को खत्म कर लिया कि व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन की कहानी मेरी खत्म हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन है क्या। तो इसके लिए एक लाइन का या रियल लाइन का होना जरूरी है, और उसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। आपको मैंने फंक्शन की डिफिनेशन बताई है, तो उस वीडियोस को आप देख लेंगे। जब मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कोई फंक्शन f है, वह अगर r से r में मैपिंग हो रही हो, तो मैं उसको मॉडुलस फंक्शन तब बोलूंगा जब f(x) इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x होगा। और मॉड x f(x) जो है वह डिफाइन होता है -x if x is less than 0 and x if x is greater than equals to 0। सो fx जो है यहाँ पर, अगर मैं x की जो नेगेटिव साइन का मतलब हुआ कि 0 से x की वैल्यू कम होगी, और x पॉजिटिव का मतलब हुआ x जो होगा वह 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, तब मैं उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा डिफिनेशन है। दो केसेस इसमें लिए जाते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। सो यहाँ पर जो है मॉडुलस फंक्शन डिफाइन मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड बाय f such that r tends to r। मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड बाय f such that r tends to r when मैं लिख सकता हूँ y is equals to mod x। That means y is equals to mod x for each x belongs to r। for each x मतलब जो भी एक रियल नंबर लेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा r से, और f(x) belongs to mod x। तो यहाँ से मैं लिखूंगा y is equals to f(x) is equals to mod of x, और ये डिफाइन होता है x if x is greater than equals to 0 minus x if x is less than 0। तो ये हमारे क्या हो गए, मॉडुलस के डिफिनीशन हो गए। अब मॉडुलस की डिफिनीशन हो गया, तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, अबव द अकॉर्डिंग टू द एबव स्टेटमेंट। ये जो हमारा एबव स्टेटमेंट है वह वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ x is always, if x is positive, if you take x is positive, then the value of x is greater than and equals to 0, then outcomes becomes always positive। अगर कोई आप रियल नंबर ले रहे हैं और रियल नंबर का कोई x और पॉजिटिव है, तो हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। या अगर आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं और यहाँ पर -x डिफाइन करते हैं, अगर x को नेगेटिव नंबर लेते हैं तो वो नेगेटिव आउटपुट इसमें कोई नंबर इसमें फिट करते हैं तो वह पॉजिटिव देता है, तो पॉजिटिव आउटपुट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मॉडुलस फंक्शन हुआ, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन according to the above statement, according to the above statement मैं ये लिखूंगा according to the above statement the value of x is always greater than and equals to 0, greater than and equals to 0। तो ये हमारा स्टेटमेंट था कि वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अब मैं इसके तो हम लोग देन द मॉडुलस फंक्शंस, देन द मॉडुलस फंक्शन
takes modulus function, then the modulus function takes actual value, then the modulus function takes actual value, मैं ये लिख सकता हूँ। तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमारा क्या देगा, एक्चुअल वैल्यू देगा। बट यहां से ये भी है ना, ये वाला रीजन, बट देयर x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, x is less than 0, then less than 0, then the function minus x, then the function minus x of the actual values। और मैंने आपको यहां से मैं लिखा सकता हूं कि अगर मैंने यहां से लिया कि इफ x is equals to 5, this implies mod 5 is equals to 5, ये हो गया। अगर मैंने x की वैल्यू -3 ली तो मैं यहाँ से -3, तो ये 3 देगा, क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर -3 है, तो ये क्या कर देगा, +3 कर देगा। तो ये हमारा 3 आ गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन। देन x इज लेस देन, सिंस x इज, मैं लिख सकता हूँ कि सिंस x is less than 0, x is less than 0, since x is less than 0, ये हो गया। अब मैं आपको एक्चुअल में दो चीज दिखाता हूँ कि ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को लेस देन x is less than 0, अब मैं आपको एक टेबल बनाता हूं और उसके ग्राफ मैं प्लॉट करता हूं। यानी यहाँ पर x इज लेस देन 0 होगा और x इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब मैं यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दे रखी है, क्योंकि ये वाली पार्ट में मैं यहाँ से लिखूंगा, और यहाँ से थोड़ा बड़ा करूंगा, क्योंकि ये पार्ट तो होगी नहीं, सिर्फ x की वाली पार्ट में बड़ा करता हूँ कि इधर मैं पॉजिटिव इंटीजर डालूंगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि आप समझ जाएं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। और इस पार्ट में मैं x इज लेस देन 0 और यहाँ से ये, सो व्हाट इज, यहां से मैं अगर -5 लूंगा और मॉडल्स में देंगे तो 5 देगा, -4 लूंगा तो ये 4 देगा, अगर -3 दूंगा तो ये 3 देगा, -2 दूंगा तो 2, और ये -1 दूंगा तो ये 1 देगा। ठीक है, अगर मैं 0 दूंगा तो ये 0 देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से 1 लेता हूँ तो 1 देगा, 2 ले लूँगा तो 2 देगा, 3 लूँगा 3 देगा, 4 लूँगा तो ये 4 देगा। यानी हमने क्या देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटा ले रहा हूँ, सॉरी x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटा ले रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि x की वैल्यू सब पॉजिटिव आ रहे हैं, और अगर x की वैल्यू मैं बड़ा ले रहा हूँ 0 से, तो ये सब की x की वैल्यू क्या रहा है, वह क्या रहा है, वह एक्सिस के बराबर है। तो आप अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यहां से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें मैं यहां से 1 2 3 4 5 मैं लेता हूं, यहां से मैं -1
-2 -3 -4 -5 और यहाँ से 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे कि 1 की वैल्यू 1 पे है, 2 की वैल्यू 2 पे है, 3 की वैल्यू यहाँ पर 3 पर है ना, 3 की वैल्यू 3 पर है, 4 की वैल्यू 4 पर है, 5 की वैल्यू 5 पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ और 0 की वैल्यू 0 पर। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ओरिजिन से होके इसका ग्राफ, मैं इसको प्लॉट करूंगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। और अगर मैं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाऊं, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, यानी ये जो ग्राफ होगा ये हमारा y इज इक्वल्स टू मॉड x होगा और ये y इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड x होगा। यानी ये जो हमारा, मैं थोड़ा सा इसको y डैश x डैश कर रहा, ये हमारा क्या है, मॉडल्स फंक्शंस के ग्राफ होते हैं जो कि हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि मॉडल्स फंक्शंस मैंने डिफाइन करी कि कोई फंक्शन मॉड x है तो उसके दो केसेस बनेंगे, ठीक है। पहला केसेस ये बनता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन 0, दूसरा x इज लेस देन 0 और वो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव देता है, यानी उसकी जो, और जब हम इनपुट डालते हैं देन बिकम्स अ रिजल्ट इज आउटपुट, सो आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव और अ नॉन नेगेटिव इंटीजर और रियल। सो यहाँ पर जितने भी वैल्यूज मुझे मिले, और ये जो सिमेट्रिकल है अबाउट द ओरिजिन है, सो सॉरी सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि निगेटिव वैल्यू पर भी निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू पर भी पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये जो इसके ग्राफ है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते कैसे हैं। तो मैं आपको इसमें 2-3 चीज बताऊंगा जो आप लोग समझ सकते हैं, तो बहुत ही सॉल्यूशन कैसे करते हैं मॉडल्स फंक्शन की उसके बारे में मैं बताऊंगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि समझे होंगे आप लोग। तो अब इसके साथ साथ ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सॉल्व हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व की जाती है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका है सॉल्यूशन, एग्जाम्पल मैं सॉल्व करता हूँ, हाउ टू सॉल्व मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ सॉल्व द मॉडुलस फंक्शन, यहाँ पर है सॉल्व द मॉडुलस फंक्शन ऑफ द इक्वेशन mod x square minus 5x plus 6 is greater than is, इसके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू जी, ये इज इक्वल्स टू इक्वेशन है, हमें सॉल्व करनी है, इसके जीरोस को फाइंड करनी है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको एक एक चीज मॉडल्स के बारे में बताया कि वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। वो दो वैल्यूज होते हैं, एक एफ एक्स इज लेस देन 0 पर जो नेगेटिव इंटीजर होता है बट आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एक होता है जब पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो निकालने के तरीके हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट factorize the equation and find critical point of step फर्स्ट में निकालना। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x को मैं लेता हूँ x माइनस 2 माइनस 3 को मैं लेता हूँ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से लिख सकता हूँ x माइनस 3 x माइनस 2 मॉड इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब x माइनस 3, इसका होता है कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये लिखूंगा। मैंने इसके अंदर ही कर लिया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लिए, तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट मिला वो मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट मिला। एक आया x माइनस 3 इज इक्वल्स इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3, और एंड मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2। तो मुझे यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3 और 2 यहाँ से इक्वेशन मिल गया, यानी x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप स्टेप 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ रियल लाइन, मैं रियल लाइन ड्रॉ करूंगा। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे, एक मैंने रियल लाइन ड्रॉ करी यहाँ से। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 3 है और 2 है, यानी अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट 3 लूँ, यहाँ पर मैं 3 लेता हूँ और यहाँ पर 2 लेता हूँ, तो एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इधर से नेगेटिव आएगा और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 3 इंटरवल मिले। तो मैं अब क्या करूँगा, स्टेप थर्ड स्टेप में क्रिटिकल सब इंटरवल बनाऊंगा, है ना। सब इंटरवल मेक सब इंटरवल, मैं सब इंटरवल बनाऊंगा। तो यहाँ से जो इंटरवल्स आर, ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। सो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 and 3, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो यहाँ से सब इंटरवल जो बनेगा, दिस इंप्लाइज सब इंटरवल आर, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी T2, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 से 3, दूसरा हो जाएगा 3 to इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। यानी मैंने भेजा माइनस से 2, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। सो 2 पर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ से मैं 3 केस जो मैंने बनाया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 2 और 3 पर। अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढूंगा कि सॉल्यूशन सेट इसमें कौन सा होगा, चूंकि इस fx के लिए fx, अब मैं यहाँ पर 2 केस लूंगा। केस अभी तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले और मैंने सब इंटरवल निकाल लिया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, सब इंटरवल बनाया, सब इंटरवल के बाद मैं यहाँ से सॉल्यूशन निकालूंगा। तो सॉल्यूशन में स्टेप 4 में मैं लिखूंगा कि मैं सबसे पहले एक बारी बारी से इस इंटरवल में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए fx इज इक्वल्स टू, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इफ x इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। और अगर मैं लेस देन 0 लेता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा इफ x इज लेस देन 0। तो यहाँ पर ये देखना है कि अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 2 लेता हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 के बीच में कोई भी पॉइंट अगर लूंगा, तो मुझे देखना होगा कि कौन सी जो स्टेटमेंट है इसमें डिफाइन करती है, वर्क करती है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि यहाँ से मैं 2 सॉल्यूशन जो हमारे मिलेंगे, एक मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू 2, एक मिलेगा 3 to 2, 3 to इन्फिनिटी और 2 to 3। ये मुझे इंटरवल्स है, क्वेश्चन मेरा ये गया था कि फाइंड द इंटरवल्स, मैंने इंटरवल्स निकाल ली। अब सॉल्यूशन निकालनी है, तो सॉल्यूशन जो है
वो हमारा क्या बनेगा, राइट। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा कि इसमें सॉल्यूशन मिलेगा कि इसमें सॉल्यूशन मिलेगा कि इसमें सॉल्यूशन मिलेगा, कौन किसमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं एक एक इसमें मुझे अलग अलग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या लिया मैंने ले रखा है x इज ग्रेटर देन 0। तो x की ऐसी वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 0 जो सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना होगा। तो मैं क्या लूंगा, ये वाला तो मैं ले नहीं सकता, तो मैं 3 to infinity वाला ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता कि ये लेस देन 0 है और यहाँ पर कंडीशन जो x इज ग्रेटर देन 0 कह रहा है। तब इसके जो सॉल्यूशन होंगे मैं देखता हूँ। अगर मैं इसके इन्फिनिटी लूँ, कोई भी वैल्यू ले लूँ, 1 ले लेता हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 है, 2 ही ले लेता हूँ। तो 2 लेने पर ये 0 कर देता है, इसको कर देगा ऑब्वियस है। एक्स स्क्वायर x2 ही लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये टच है। तो मैं अगर 2 लेता हूँ f ऑफ 2, इसके सॉल्यूशन क्या देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो ये हमें क्या देता है, 0 देता है। इसका मतलब ये जो 2 है ये सही, ये हमारा सॉल्यूशन दिया। और 2 और 3 पर देखूंगा कि 2 और 3 के बीच में कुछ कोई डिजिट नहीं आ रहा है। अगर 1/2 लूंगा तो देखता हूँ कि इसके अंदर आ रहा है या नहीं। तो 1/2 लेता हूँ, 1/2 नहीं 3/2 लेता हूँ। f ऑफ 3/2 में पॉजिटिव सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो मैं 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 6, तो ऑब्वियस है 9/4 माइनस 15/2 प्लस 6। तो ये आ जाएगा हमारा 8, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 15 प्लस ये आपका आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 21, इसे आ गया आपका 21 में से 6 गया तो आपका आ गया 21 में 15 गया तो 6 4, ये आपका आ गया 3/2। 3/2 आ गया तो ये 1.5। ऑब्वियसली 1.5 इज नॉट बिलोंग्स टू 2 to 3। ये 2 to 3 में ये नहीं बिलोंग करता है। सो 2 to 3 में नो सॉल्यूशन मिलेगा। So if you x takes the x is equals to 3/2 here. So x is equals to, if you take x 3/2, मैंने यहाँ लिखा कि x belongs to x यानी 3/2 belongs to 2 to 3, right? 2 to 3 लेता हूँ तो ये 2 to 3 is not belong करता है इसके अंदर। So there is no solution, there is no solution, ये solution हमें नहीं देगा, राइट। अब मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि ये सॉल्यूशन नहीं दिया, राइट। क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं इस इंटरवल में ले रहा हूं, तो इस इंटरवल में मुझे इससे छोटे डिजिट मिल गए। ये तो बड़े डिजिट आना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई सॉल्यूशन आना चाहिए जो एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन ये तो किया नहीं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन मुझे मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली 3 to infinity पर मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैंने लिया था 1 माइनस इन्फिनिटी टू, उस पर मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया था पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू कोई भी लूँ, 3 ही ले लेता हूँ तब भी वो 0 देगा। सो मैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 पर लागू हो रहा था, तो मैं यहाँ से 3 to infinity मैं 4 ले लूँ, तो 4 पर लूंगा तो यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा। यानी यहाँ पर मुझे 2 सॉल्यूशन सेट मिल रहे हैं, 2 इंटरवल में, एक इस इंटरवल में सॉल्यूशन सेट मिल रहा है और इस पर। तो किस किस इंटरवल में हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, तो लास्ट में मैंने एक सब इंटरवल्स को में मैं पॉइंट बिलोंग करूंगा, तो मुझे x जो बिलोंग करता है वह हमारा किस पर, माइनस इन्फिनिटी टू 2 पर बिलोंग करता है, यूनियन 3 to infinity पर बिलोंग करता है। इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन सेट हुआ वह हमारा क्या होगा, -2 to यूनियन 3 to infinity। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। अभी मैंने हाफ बनाया है इसके। अगर मैं सेकेंड केस लूँ, इसका मैंने फर्स्ट केस लिया था और केस फर्स्ट में मैंने देखा कि इतने सारे सब इंटरवल है, उन सब इंटरवल में कौन कौन से केसेस सेटिस्फाई करती हैं। जो सेटिस्फाई करती हैं उनका मैं एक सॉल्यूशन सेट बना रखा है।
तो ये जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ, यही हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाता है। और इसी तरह से हम मॉडल्स फंक्शंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यही तरीका है कि सबसे पहले मुझे फैक्टराइज करनी है, उसके क्रिटिकल्स पॉइंट निकालनी है, निकालने के बाद लंबा लाइन ड्रॉ करनी है, रियल लाइन, और उसे एक सब इंटरवल बनानी है। उसके बाद उसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देनी है, एक प्लस इज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाले टर्म फंक्शन को, और एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स जीरो इज लेस देन एक्स को के ऊपर हम लोग सब इंटरवल बनानी है। दो पार्ट में डिवाइड करके उसके सब इंटरवल्स को चेक करनी है और तब उसके सॉल्यूशन सेट फाइंड करनी है। अगर इस तरह से हम प्रोसेस करें तो मुझे एरर कम मिलेगा, हम आसानी से प्रॉब्लम को टच कर पाएंगे, राइट। तो ये मेरा तरीका है, ये इस तरह से सॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम्स को। और ये जो है मैंने सिर्फ इसको मैंने एक केसेस प्रूव किया है, राइट। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड केस भी देख सकते हैं। आपको सेकेंड केस में हम लोगों ने लिया था कि एफ ऑफ, यहां से मैं लूंगा सेकेंड केस सेकेंड। अब मैं इसी सब इंटरवल पर सेकेंड केस देखता हूं। तो मुझे पता है नंबर लाइन ड्रॉ करने की यहाँ जरूरत है नहीं, मुझे इसी से सब इंटरवल से मैं निकालूंगा। तो यहाँ से मुझे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। तो ये लेस देन जीरो आनी चाहिए, ऑब्वियस है लेस देन जीरो है, ठीक है। तो मुझे क्या लिखेगा मिलेगा, वो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 लेस देन जीरो, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से मैंने माइनस दिया तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, लेस देन जीरो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस इंटरवल में पहले केस इसका मैं ए पॉइंट इसका सॉल्व करता हूँ कि अगर मैंने किया x मैंने लिया यहाँ पर से माइनस इन्फिनिटी और टू, तो मैं यहाँ से मैं अगर टू पुट करूँ तो टू पुट करूँगा तो क्या देगा, ये -4 देगा, प्लस 5 इंटू टू माइनस ये मुझे देगा 6, ठीक रहेगा। तो ये देखिए लेस देन जीरो आता है कि नहीं आता है, -4 और -4 यहाँ मिला और ये 6 मिला, 5 टू 10, तो ये तो जीरो हो गया। तो लेस देन जीरो तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ से मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये जीरो दे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 6 4 10 4 माइनस 4 2, तो यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, राइट। तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6, तो मैं देखता हूँ यहाँ से सॉरी 1 मैंने लिया तो यहाँ से 1 लिया और ये माइनस है तो ये -1 ही रहेगा, प्लस 5 माइनस 6, तो मुझे आया -7 प्लस और लेस देन जीरो। तो -7 प्लस 5 इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स -2 इज लेस देन जीरो। यानी 2 पर यहाँ से मुझे सेटिस्फाई कर गया कि ये जो सॉल्यूशन है -2 आया जी, यानी जीरो से छोटा है, तो इस पर मुझे सॉल्यूशन मिल गया। केस 2 लेता हूँ जिस पर इस पर बी लेता हूँ, 2 3 पर देखता हूँ। तो 2 3 पर देखिए ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पर वो इंटरवल क्या करे, टच करे। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर मैं वहां पर 3/2 देता हूँ -3/2 का होल स्क्वायर, तो ये नेगेटिव दे देगा। ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 3/2 यानी अगर मैंने यहाँ पर 1 ले रखी है, 2 भी लूंगा तो जीरो देगा, तो मैं यहाँ से नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर मैं 3/2 लिया, 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर लेता हूँ प्लस 5 इंटू 3/2 माइनस 6 लेता हूँ, तो ये मुझे मिलता है -9/4 प्लस 15/2 माइनस 6। तो एलसीएम लूंगा तो ये -9
30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो आ जाएगा +15/4 जो ग्रेटर देन क्या आ रहा है 0। तो इस पॉइंट पर तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये तो हमें यहाँ पर आपका आ रहा है 30, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके 24, राइट। तो 33 हो जाएगा, तो -3/4 दे रहे हैं ना, -3/4 इज लेस देन 0, यानी ये जो है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x जो है 3/2 बिलोंग्स टू 2, 3, ठीक है। ये इस पर लाइज करेगा, इस पर मीट करेगा, 2/2 बिलोंग्स टू 2, 2, 3, ये इस पर लाइज कर रहा है 3/2 इस पर, क्योंकि इस पर निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये सॉल्यूशन मिला, एक सॉल्यूशन सेट मिल गया मेरा। 3 to infinity पर तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 -20, 16 + 20, तो यहाँ पर -6 है, तो -16 + 20 और +20 और यहाँ से आ जाएगा -6, तो ये आ जाएगा -22। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूंगा, सॉल्यूशन सेट इज 0, 2 to 3। इस सारे पर हमें सॉल्यूशन सेट मिल रहे हैं, इन सारे का यूनियन करूंगा तो 2 3 यही आएगा। तो 2 3 क्लोज इंटरवल में इसके सॉल्यूशन मुझे मिल रहे हैं, मतलब कि इसके सॉल्यूशन सेट मुझे 2 3 के बीच में कोई भी पॉइंट पर मुझे मिल सकते हैं। इन्हीं सारे 2 2 3 इन सारे पर इन 2 और 3 के बीच में हर एक पॉइंट पर इसके सॉल्यूशंस को फाइंड किया जा सकता है। अब मैं आपको एक ट्रिक जो को हम केसेस कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को इस पर डिस्कस करूंगा, और मैं बताऊंगा कुछ और क्वेश्चंस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर ये वीडियोस बना के आपको बताया कि प्रॉब्लम्स को और मॉडुलस फंक्शंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और उसको कैसे निकालने का तरीका क्या है, मैंने उसके ऊपर वीडियो मैं बनाया। अब आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।